This call is now being recorded. Hello students, welcome to Avanti Fellow. My name is Raj Jaiswal and today we will discuss chemistry question of your test SB 80 33 34 and the chapter is electrochemistry for JEE. बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वेटेज की बात करें जेई में तो आपको एवरी ईयर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जेई में आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आते हैं। अगर परसेंटेज ऑफ वेटेज की बात करें तो 3.3%। ठीक है, चलो। और जो आपका टेस्ट हुआ था इसमें केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन थे? तो आपके इस पेपर में 25 केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। मार्क्स कितने हो गए? 100 मार्क्स के क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 26। केमिस्ट्री का पार्ट आपका 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है द कैथोड रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग। जब हम चार्ज करेंगे, किसको चार्ज करेंगे? लेड एसिड बैटरी को। लीड एसिड बैटरी को अगर हम चार्ज करेंगे तो कैथोड पे क्या होगा? कैथोड जो रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या होगा? कैथोड रिएक्शन में क्या होगा जब लेड एसिड बैटरी को आप चार्ज करोगे? तो कैथोड पे क्या होगा चार्ज के दौरान? एनोड पे क्या होगा? आओ रिएक्शन देखते हैं। तो लेड एसिड बैटरी में क्या होता है ड्यूरिंग चार्जिंग? जब आप चार्ज करोगे, जब आप क्या करोगे बच्चों? चार्ज करोगे तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? तो एनोड पे रिएक्शन होता है। एनोड पे क्या होता है? PbSO4, PbSO4 जो कि क्या है एक सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, ये रिएक्ट करता है 2 मोल वाटर से। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है बच्चों PbO2 सॉलिड प्लस SO4 2 माइनस, ये एक्वस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक्वस प्लस 4H प्लस, और ये क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ये है एनोड पे का रिएक्शन। ठीक है, और अगर कैथोड का रिएक्शन की बात करोगे, अगर आप कैथोड की बात करोगे, ठीक है, तो कैथोड पे क्या होगा? लेड एसिड बैटरी में कैथोड का रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चार्जिंग के। ये किसकी बात कर रहे हैं? जब चार्ज करोगे। ठीक है, तो चार्ज करोगे तो क्या होगा? रिएक्शन क्या होगा? PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और ये बन जाता है Pb सॉलिड। साथ में क्या रहता है? सल्फेट आयन SO4 2 माइनस। ठीक है, ये आपका रिएक्शन है। ये आपका क्या है? रिएक्शन है। इसके बाद में तुम एक्वस लिख सकते हो। अब आओ देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। हमने एनोड का रिएक्शन लिख दिया, कैथोड का रिएक्शन लिख दिया। किसका? लेड एसिड बैटरी का। कब? जब आप चार्ज करोगे। जब आप चार्ज करोगे तो कैथोड पे क्या होगा? देखो कैथोड ये रहा। कैथोड पे अगर आप पीबी का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो +2 है, और प्रोडक्ट साइड में क्या हो गया? 0। पीबी आपका क्या हो गया? यहाँ पे +2 था, यहाँ पे 0 है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है, और चार्ज का क्या हो रहा है? +2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है कैथोड पे। तो आओ आप देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या कह रहा है? फॉर्मेशन ऑफ PbSO4। नहीं, PbSO4 तो रिएक्टेंट साइड में था ना, प्रोडक्ट साइड में थोड़ी है। PbO2 ये तो एनोड में बन रहा था। PbO2 ये भी नहीं होगा। कह रहा है रिडक्शन ऑफ Pb2 + 2Pb। यस, ये सही है। देखो Pb2 + रिड्यूस हो रहा है Pb में। ठीक है, और ये ऑप्शन डी क्या कर रहा है? एनोड पे Pb डिपोजिट हो रहा है क्या? नहीं, एनोड पे कहाँ Pb कहीं है? देख रहे हो, एनोड पे नहीं है Pb। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्या कह रहा है? Pb2 + Pb में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लेड में कन्वर्ट होगा। कहाँ? कैथोड पे। देखो यहाँ पे रिएक्शन में PbSO4 यानी कि Pb2 + Pb लेड में कन्वर्ट हो गया। कब? जब चार्ज कर रहे हो। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। 27 नंबर क्वेश्चन क्या आता है? फॉर ए 0.1 m CH3COOH सॉल्यूशन
ये आपको क्या दे रखा है, ये आपका दे रखा है लैम्डा डेल एम, ठीक है, एट किसी भी कंसेंट्रेशन पे क्या है वैल्यू 7.8, और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसका वैल्यू क्या है, मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या दे रखा है 390, और आपसे पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। हमें पता है अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, मोलर कंडक्टेंस एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे डिवाइडेड बाई मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस क्या दे रखा है यहाँ पे 7.8, क्या दे रखा है 7.8, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या दे रखा है 390। डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.02, तो अल्फा का वैल्यू क्या रहा 0.0, ठीक है। चलो ये बहुत इजी क्वेश्चन था 27। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 28 पे। 28 क्या कह रहा है, कह रहा है एक आपका सेल दे रखा है विथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट डिफरेंट प्रेशर। एक सेल है जिसपे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रेशर क्या है P1 है और P2 है, और ये पूछ रहा है ईएमएफ ऑफ द सेल्स, सेल का ईएमएफ क्या होगा। तो जब भी सेल का ईएमएफ पूछेगा तो कौन सा इक्वेशन लगाते हैं, नॉस्ट इक्वेशन। तो और नॉस्ट इक्वेशन लगाते हैं। नॉस्ट इक्वेशन यूज करने से पहले ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है ना, इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या होगा, तो देखो एनोड पे क्या हो रहा है H2H+ में कन्वर्ट हो रहा है एनोड में। तो अगर एनोड का आप रिएक्शन लिखोगे, एनोड का लिखोगे तो क्या होगा H2 का प्रेशर क्या है P1, देखो P1 है, तो H2 का प्रेशर है P1, ये कन्वर्ट हो जा रहा है 2H+ में, और कंसेंट्रेशन क्या दे रहा है 1m, ठीक है। साथ में क्या लिख दो, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो। अगर आप, ये एनोड का रिएक्शन हुआ, अब लिखते हैं कैथोड का रिएक्शन। कैथोड का रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, कैथोड में क्या है H+ कन्वर्ट हो रहा है H2 में, H+ कन्वर्ट हो जा रहा है H2 में, तो क्या लिखेंगे 2H+, कंसेंट्रेशन फिर से 1m है, कन्वर्ट हो रहा है H2 में, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तब जाके H2 में कन्वर्ट होगा ना, यस। ये क्या एनोड का रिएक्शन हो गया, ये कैथोड का रिएक्शन हो गया। ओवरऑल रिएक्शन तुम लिखोगे, नेट रिएक्शन लिखोगे तो क्या होगा, नेट रिएक्शन की बात करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, H2 प्रेशर है P1, ठीक है, H2 प्रेशर है P1 प्लस क्या हो जाएगा, ये देखो कंसेंट्रेशन 2H+1m है और 2H+1m है, तो दोनों तो सेम ही रहा, तो ये आप चाहो तो इसको काट सकते हो, कंसेंट्रेशन भी सेम है, हाइड्रोजन ही है, तो आप इसको कट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, क्या बचेगा H2P1 से, यहाँ पे सेकेंड वाले का प्रेशर क्या है, सेकेंड वाले का प्रेशर P2 है ना, यस P2 है, तो यहाँ पे आप P2 लिख सकते हो। H2P1 से क्या बन रहा है, H2 प्रेशर है 2 P2, ठीक है। अब नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। नॉस्ट इक्वेशन क्या था हमारा, नॉस्ट इक्वेशन था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, माइनस में क्या होता है 2.303 RT बाई डिवाइडेड बाई NF लॉग Q, यही होता है। तो नॉस्ट इक्वेशन में अब Q का वैल्यू पुट करोगे, Q का वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। Q का वैल्यू होता है बच्चों प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। अच्छा ये क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है 0। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बच्चों पोटेंशियल क्या होगा, तो इसका पोटेंशियल इनॉट सेल का वैल्यू क्या होगा, इनॉट सेल का वैल्यू होता है 0, तो ये 0 हो गया, तो 0 में से ये माइनस करो तो माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई N का वैल्यू क्या है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख रहे थे ना, हम 2 इलेक्ट्रॉन लिख रहे थे, तो N का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो डिवाइडेड बाई 2F लॉग Q क्या होता है, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या है प्रेशर P2 है, रिएक्टेंट में क्या है P1, तो लॉग P2 बाई
P1। अब ये क्या है, ये log है, बट आपके ऑप्शन में क्या दिख रहा है, सब में ln है, तो हमें ln में कन्वर्ट करना होगा। तो ln में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2.303 log को ही ln बोलते हैं। तो 2.303 माइनस ये जो है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या हो जाएगा, -1/2f ln, ये r भी है ना ऊपर, RT/2f ln P2/P1। अब ये माइनस को अब हटाओगे तो क्या कर सकते हैं, माइनस जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, RT/2f ln, जब माइनस को हटाना है तो क्या होता है, जो लॉग के साथ आपका लिखा हुआ है उसका क्या हो जाएगा, नीचे वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये P1/ln P1/P2 हो जाएगा, और माइनस आपका ये माइनस जो था वो रिमूव हो गया। तो ये आप देखते हैं अब कौन सा ऑप्शन सही है, RT/2f ln P1/P2। तो 28 का कैंसर क्या हो जाएगा भाई, डी। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। 29 क्या कर रहा है, फॉलोइंग इक्वेशन गिव रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन। इक्वेशन क्या है, ये देखो, ये इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ होगा, आप बच्चों आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, डेबाई हक्कल ऑनशाइगर इक्वेशन। ऑनशाइगर इक्वेशन क्या था, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस B√C। देखो वही इक्वेशन दे रखा है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस AC की पावर AC की पावर C की पावर क्या है 1/2। तो जो यहाँ पे B था ऑनशाइगर इक्वेशन में, वही यहाँ पे A है। तो इस हिसाब से A क्या हो गया, A कांस्टेंट है जिसका वैल्यू क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेम रहता है, यानी कि B का वैल्यू किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, सेम होता है। चलो अब ऑप्शन देखते हैं, B के बारे में क्या लिखा है, यानी कि A के बारे में क्या लिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलोगे तो सॉल्वेंट ओनली नहीं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ओनली नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये कह रहा है सॉल्वेंट एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यस, ये डिपेंड करता है, ए जो है यानी कि ये जो बी जो लिखा हुआ है जिसको हम ए बोल रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कैसा सॉल्वेंट है कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, इस पे डिपेंड करेगा। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 4 से तो नहीं चार्ज हो जाएगा। अब आते हैं, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 29 के बाद आपको 30 मिल और 30 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पेपर में जो 30 नंबर क्वेश्चन था वो अदर चैप्टर का था, सॉल्यूशन चैप्टर का था, जो कि इस टेस्ट का पार्ट नहीं था। ये बाय मिस्टेक क्वेश्चन 30 आपके अदर चैप्टर के आ गए थे, इसलिए इस स्लाइड में आपके मेंशन नहीं है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल हैव हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। किस हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, हमें पता है बच्चों, क्या हम जानते हैं, अगर रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बच्चों ज्यादा होता है वो खुद का क्या करता है, सेल्फ का क्या करता है, सेल्फ का रिडक्शन करता है, सेल्फ का रिडक्शन करता है। देखो अब सभी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, यानी कि सभी का रिडक्शन ही हो रहा है, लेकिन सबसे फास्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होना चाहेगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना Ag+ है, तो Ag+, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाकी कंपेयर में बहुत फास्टली लेना चाहेगा, तो इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, और वैसे भी ये आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है, जो कि हमें, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगा तो आपको पता होगा कि Ag+ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बाकी सभी से क्या थे, ये AgCl, AgI, AgBr से इनका क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल क्या था, ज्यादा था, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल था। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन फास्टली लेना चाहेगा।
इलेक्ट्रॉन फास्टली एनर्जाइज आएगा मतलब खुद का रिडक्शन करेगा, और कौन सा एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो 31 का क्या हो गया, ए हो जाएगा। ठीक है, और ये पता है ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, यानी खुद का सेल्फ का रिडक्शन होता है। जो खुद का रिडक्शन करता है उसको क्या बनाते हैं, कैथोड या एनोड। तो ये ध्यान रखना, ये कैथोड बनता है, मतलब खुद का रिडक्शन होता है ना, तो कैथोड बनता है। जैसे तुम्हारा क्या हो गया, कॉपर 2+, इसमें कन्वर्ट होता है कॉपर, क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो इनका कैथोड बनाते हैं, एनोड नहीं। एनोड किसका बनता है, एनोड जिंक का बनता है। एनोड जिसका बनता है वो खुद का क्या करता है, खुद का ऑक्सीडेशन करता है। जैसे जिंक और कॉपर वाला आपने पढ़ा होगा ना, जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड का। तो जिंक क्या होता है, जिंक Zn2+ में कन्वर्ट होता है, खुद का ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, और वो कैसा बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो बच्चों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। क्या रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो वो खुद का रिडक्शन करता है, और कैसा एजेंट की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। मतलब जब हम डाइल्यूट करेंगे किसी सॉल्यूशन को, ठीक है, कैसा सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। यदि आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है और उसको डाइल्यूट कर रहे हो, अगर आप पानी उसमें ऐड कर रहे हो तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो, और ज्यादा वाटर ऐड करोगे तो आयंस की संख्या में कोई असर नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो पहले ही मान लो NaCl है, तो Na+ और Cl- वो ऑलरेडी टूट चुका है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को बहुत ज्यादा टूटने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं होती है, वो टूट चुका है। तो आप ऑप्शन देखते हैं, 32 का ऑप्शन क्या कर रहा है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन डिक्रीज। हाँ, पानी मिलाओगे तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन तो घटेगा ही। ठीक है, इंटरेक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो तो डिक्रीज करेगा, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। बाकी कह रहा है सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन डिक्रीजेस, सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन ना डिक्रीज करता है। ठीक है, जैसे ये क्या है, Na+ और Cl- दोनों सॉल्यूट है ना, तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन डिक्रीज करता है, ये तो सॉल्वेंट कर रहा है। सॉल्वेंट मतलब पानी, पानी के साथ सॉल्वेंट सॉल्वेंट नहीं, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्यूट, सॉल्यूट और सॉल्यूट। NaCl क्या है, NaCl में Na+ भी सॉल्यूट है, Cl- भी सॉल्यूट है, तो दोनों सॉल्यूट का इंटरेक्शन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 33। 33 कह रहा है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका नाम क्या है, CH3COH। आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ले जाते हो, मतलब बहुत पानी, इनफाइनाइट वाटर आप ऐड करते हो। तो at infinite dilution the solution of CH3COH does not contain। अरे भाई जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया तो ये तो टूट जाएगा ना, किसमें टूट जाएगा, CH3CO- और H+ में। CH3COH तो नहीं बचेगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करें, मतलब इनफाइनाइट वाटर ऐड कर रहे हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 34। 34 क्या कहता है बच्चों, वन नीड सम एक्सपेरिमेंटल डाटा टू डिटरमाइन। आपको क्या निकालना है, मोलर कंडक्टेंस निकालना है, किसका, हमें मोलर कंडक्टेंस निकालना है H2C2O4 का। H2C2O4 का अगर आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना है बच्चों, तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर दो, ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा 2H+ में, और फिर कैसे टूटेगा, C2O4 2- में। इट मीन्स इन दोनों का मोलर कंडक्टेंस चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें क्या दे रखा है, मोलर कंडक्टेंस दे रखा है HNO3। HNO3 कैसे टूटेगा, H+ और NO3- में, और फिर क्या दे रखा है, K2C2O4, यानी कि कैसे टूटेगा, 2K+ प्लस C2O4 2-। हमें कौन कौन से चाहिए था, हमें H+ चाहिए था, हमें C2O4 2- चाहिए था, लेकिन एक्स्ट्रा क्या मिल गया, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको मिल गया क्या, K+, ये नहीं चाहिए था, और क्या मिल गया, NO3- ये भी नहीं चाहिए था। तो K+ और NO3- ये हमें नहीं चाहिए था। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, KNO3।
इट मीन्स हमें KNO3 का अगर मोलर कंडक्टेंस मिल गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, KNO3 चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 34 का बी, KNO3, मोलर कंडक्टेंस ऑफ KNO3। ठीक है, तो 34 का बी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 35 कह रहा है द इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अरे ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कितना आपको चार्ज चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कितना चार्ज चाहिए, 1 फैराडे, 1 फैराडे। और 1 फैराडे चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 फैराडे क्या होगा, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 35 का आंसर क्या होगा, डी होगा। ये इतना फैराडे नहीं है, 1 फैराडे चाहिए होता है, 1 फैराडे, 1 एम्पियर नहीं, 1 कूलम नहीं। चलो 36 पे आते हैं। 36 क्या कर रहा है, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ CuHF4, द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड। कह रहा है जब 2 फैराडे अगर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराएंगे कॉपर सल्फेट से, तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर सल्फेट Cu2+ होता है। तो आप देखते हैं Cu2+ में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, क्या बनेगा बच्चों, कॉपर सॉलिड बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब होता है 2 फैराडे आपको चार्ज चाहिए। तो जब 2 फैराडे अगर चार्ज दोगे तो कॉपर कितना मिलेगा आपको, 1 मोल कॉपर मिलेगा। और 1 मोल कॉपर का मास कितना होगा, देखो क्वेश्चन में दे रखा है ना 63.5, यानी कितना मास आपको मिलेगा 63.5 ग्राम। ठीक है, 63.5 ग्राम को अप्रोक्स में क्या लिखोगे, 64। तो आंसर क्या हो जाएगा, 36 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। 36 का आपका हो जाएगा बी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 37। 37 कह रहा है द मेटल दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या है, वाटर भी प्रेजेंट है। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब होता है आपका वाटर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो कह रहा है द मेटल दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कौन सा मेटल हमें नहीं मिलेगा। देखो अब ये वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो मेटल कहाँ मिलेगा आपको, आपको मिलेगा कैथोड पे। ठीक है, कहाँ मिलेगा, कैथोड। ठीक है, कैथोड पे क्यों मिलेगा, क्योंकि मेटल का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। देखो जैसे मान लो Ag है, तो Ag का चार्ज क्या होता है, Ag+। ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव है, इट मीन्स क्या है, कटायन है। कटायन किधर जाता है, कटायन कैथोड पे जाता है। ठीक है, कटायन कहाँ पे जाता है, कैथोड के पास। एनायन कहाँ जाता है, एनायन आपका जाता है एनोड के पास। इलेक्ट्रोलाइसिस में कटायन कैथोड के पास जाता है। ठीक है, तो ये सारे कहाँ जाएंगे, कैथोड के पास। और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है बच्चों रिडक्शन। और रिडक्शन किसका होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी का रिडक्शन होगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, वाटर भी है, ध्यान रखना, एक्वस है मतलब वाटर भी है। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हेल्प लेना होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आप हेल्प लोगे तो देख रहे हो क्या, वाटर, सबसे पहले वाटर ढूंढो, ये रहा वाटर, ये रहा आपका वाटर। ठीक है, तो कैथोड पे हमें मेटल मिलता है। हमें मेटल कहाँ मिलता है, कैटायन कहाँ मिलता है, कैथोड पे। कैटायन कहाँ मिलेगा, कैथोड पे। ठीक है, और कैटायन कैथोड पे जाएगा। और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। और रिडक्शन किसका होता है बच्चों, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा होगा वो आपको मिल जाएगा, वो इजिली आपको इलेक्ट्रोलाइसिस से मिलेगा। तो बताओ वाटर से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, देखो नीचे जा रहे हैं तो क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। तो वाटर से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, चलो ऑप्शन देखो। ऑप्शन में क्या है, Ag है, कैल्शियम है, कॉपर है, क्रोमियम है। Ag क्या है, देखो ढूंढो यहाँ पे, Ag ये रहा। Ag का वैल्यू ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल देखो वाटर का कितना था, -0.82। Ag का क्या है, 0+ में हो गया, ज्यादा हो गया। फिर क्या था, Ag के बाद में और कौन थे ऑप्शन में, तो ये इट मींस Ag नहीं होगा। Ag आपका ये कह रहा है कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, Ag तो ऑब्टेन्ड हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता।
Ag आपको मतलब वाटर के नीचे जो भी है वो सारे आंसर मतलब आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, वो सारे मेटल आपको ऑब्टेन्ड होंगे जो वाटर से नीचे है। तो Ag वाटर से नीचे है। फिर ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में था कॉपर, क्रोमियम, कैल्शियम। कॉपर आप ढूंढो, कॉपर क्या है, तो ये रहा कॉपर। और कॉपर भी तुम्हारा इसका भी देख रहे हो वाटर से नीचे है। इट मीन्स कॉपर भी आपको क्या होगा, कैथोड पे मिलेगा। कॉपर भी आपको कैथोड पे मिलेगा। उसके में कौन था, कॉपर हो गया, क्रोमियम था, यस। तो क्रोमियम ढूंढो कहाँ है, क्रोमियम ये रहा। ठीक है, देखो क्रोमियम का भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर। तो इसका मतलब क्रोमियम भी आपको ऑब्टेन्ड होगा। अब आते हैं कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर से ऊपर है। इट मीन्स कैल्शियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम। क्योंकि कैल्शियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, किससे, वाटर से कम है। इस केस में क्या होगा, वाटर का रिडक्शन होगा, कैल्शियम का नहीं होगा। इट मीन्स कैल्शियम मेटल आपको कैथोड पे नहीं ऑब्टेन होगा, बाकी सारे हो जाएंगे। देखो वाटर से नीचे जो भी है ना वो सारे आपको ऑब्टेन हो जाएंगे, वाटर से ऊपर वाले मेटल ऑब्टेन नहीं होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। क्या होगा, कैल्शियम। और यहाँ पे आंसर का आंसर लिख देते हैं, 37 का हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38। 38 क्या कर रहा है, वेन टू हाफ शेल। ठीक है, एक सेकंड, ये जो लास्ट क्वेश्चन था ना इसके बारे में थोड़ा ये भी ध्यान रखना। अगर मान लो क्या क्या था, क्रोमियम 3+, तो कैथोड पे जाने के बाद ये क्या होता है रिएक्शन, इसको मैं यहाँ पे एज ए नोट लिख देता हूँ। देखो क्रोमियम 3+ कैथोड पे जाएगा तो क्रोमियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, Ag+ कैथोड में जाएगा, Ag पे कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर 2+ कैथोड में जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कैल्शियम नहीं जाएगा, कैल्शियम की जगह पे कौन सा चला जाएगा कैथोड पे, तो कैल्शियम के प्लेस पे क्या होगा, वाटर। वाटर का रिएक्शन होगा कैल्शियम के प्लेस पे, वाटर इलेक्ट्रॉन मिलेगा और क्या बन जाएगा, हाफ H2+ OH-, ये हो जाएगा। ये किसके केस में होगा, कैल्शियम केस में, कैल्शियम केस में। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वाटर क्या होता है, हाफ H2OH-, हाफ H2OH-। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन क्या कर रहा है, when two half cell of electrolyte of electrode potential of E1 and E2 are combined। दो हाफ सेल को आप कंबाइन कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहे हैं, ठीक है, फॉर्म में से एक सेल मिल रहा है जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल E3 है। ठीक है, E1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N1 है, E2 में N2 है, E3 में N3 है। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन फर्स्ट सेकंड एंड कंबाइंड हाफ सेल कितना। क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहा है, वेन टू हाफ सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन कंबाइंड टू फॉर्म ए सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल E3, देन E3 का वैल्यू पूछ रहा है। चलो तो E3 का पूछ रहा है, हमें पता होना चाहिए क्या, डायरेक्ट पोटेंशियल को ऐड नहीं करते हैं हम, गिव्स फ्री एनर्जी को ऐड करते हैं। तो गिव्स फ्री एनर्जी को ऐड करोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन में कह रहा है कंबाइन हो रहा है, E1 और E2 कंबाइन होकर E3 बन रहा है। इट मीन्स डेल्टा G3 इक्वल है किसके, कंबाइन होने से डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। ठीक है, अब डेल्टा G3 की जगह तुम क्या लिख सकते हो, -N3 FE3 इक्वल होगा -N1 FE1, फिर होगा -N2 FE2। अब देखो F से F कट जाएगा, माइनस से माइनस गया, क्या बचा आपका बच्चों, क्या बचेगा, N3E3 इक्वल हो जाएगा N1E1 प्लस N2E2। हमें E3 चाहिए था तो यानी कि N3 क्या होगा, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, N1E1 प्लस N2E2 डिवाइडेड बाई N3। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है 38 का, 38 का आपका बी हो जाएगा, N3 से डिवाइड करना है। ठीक है, 38 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। 39 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ग्राफ करेक्टली
कोरिलेट्स ई सेल? ई सेल एज ए फंक्शन ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द सेल, एक तुम्हारा सेल रिएक्शन दे रखा है, ये रहा, ई नॉट का वैल्यू दे रखा है, और बोल रहे हैं वाई एक्सिस पे क्या है, ई सेल है। मतलब ये जो ग्राफ है, वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस पे ई सेल है, और एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पे क्या है, लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। ठीक है, ये रहा। तो ये लॉग है, ई सेल है, इट मींस क्या अप्लाई करोगे, यहाँ पे अप्लाई करोगे नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखो नॉस्ट इक्वेशन क्या था, ई सेल इज इक्वल टू क्या था, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रेक्टेंट, यानी कि Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई Ag प्लस Zn2 प्लस ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे देख रहे हो, देखो ये जो लॉग है ये तो कहाँ है बच्चों, एक्स एक्सिस पे है, लॉग आपका एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो लॉग एक्स एक्सिस पे है, तो लो एक्स एक्सिस पे ये रहा, ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस पे है, ये आपका वाई एक्सिस पे है। ठीक है, ये आपका इंटरसेप्ट का काम करेगा, मान लो इंटरसेप्ट सी है, और ये जो है ये निगेटिव जो है ये स्लोप का काम करेगा, ये जो है निगेटिव वाला क्या कर रहा है, स्लोप का काम कर रहा है। और आप देख रहे हो ये कैसा ग्राफ बन रहा है, बनता हुआ दिख रहा है आपको, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, सी माइनस एम एक्स, मतलब c एक इंटरसेप्ट है और स्लोप निगेटिव है, इट मींस ग्राफ कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा डिक्रीज करता हुआ, निगेटिव स्लोप है ना, डिक्रीज करना चाहिए। तो डिक्रीजिंग ऐसा ग्राफ कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, पहला नहीं भाई, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, आंसर क्या होगा, निगेटिव स्लोप है, देखो निगेटिव स्लोप है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन 39। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या कर रहा है, ऑन पासिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, जब हम करंट पास करा रहे हैं 1 एम्पियर का, कितने देर के लिए पास करा रहे हैं, फॉर 16 मिनट एंड 5 सेकेंड, टाइम क्या है 60 मिनट 5 सेकेंड के लिए। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1 लीटर, वॉल्यूम आपका 1 लीटर दे रखा है। कह रहा है ऑल कॉपर ऑफ द सॉल्यूशन वाज डिपोजिटेड, मतलब कह रहा है जितने भी कॉपर है वो सारे कैथोड पे डिपोजिट हो जा रहे हैं। आपसे स्ट्रेंथ यानी कि मोलारिटी पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, मोलारिटी बता दो। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम तो क्वेश्चन में दे रखा है 1 लीटर, वॉल्यूम का वैल्यू क्या रहा है बच्चों, 1 लीटर, इट मीन हमें मोल निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो मोल निकालने के लिए क्या होगा, आप फैराडे का फर्स्ट लॉ यूज करो, फैराडे का फर्स्ट लॉ यूज करो, फर्स्ट लॉ क्या था, W इज इक्वल टू मास, कितना मास डिपोजिट होगा, कितना मास डिपोजिट होगा, ये इक्वल था जेड क्यू के, जेड के जगह पे हम क्या लिख सकते थे, ई इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई, ठीक है, फैराडे कांस्टेंट एफ, और क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हो, क्यू की जगह पे लिख सकते हो आई इंटू टी। ठीक है, करंट इंटू टाइम, टाइम कितना है, टाइम हमेशा सेकंड में लेते हैं, 16 मिनट 5 सेकंड मतलब क्या हो गया, 16 मिनट का मतलब क्या हो गया, 16 इंटू 60 प्लस 5, ये सारे सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 965 सेकंड, टाइम कितना हो गया 965 सेकंड। ठीक है, करंट क्या दे रखा है 1 एम्पियर, तो सबका वैल्यू पुट करोगे, सबका वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो कॉपर क्या है, कॉपर CuCl2 है ना,
तो CuCl2 में कॉपर का क्या हो गया, एटॉमिक वेट मोलर मास क्या हो गया 63.5 हो गया। और चार्ज क्या होता है, एन फैक्टर क्या होता है, कॉपर 2+ में है, एन फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन फैक्टर का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट की जगह पे क्या लिख सकते हो, इक्विवेलेंट वेट के जगह पे लिखते हैं 63.5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई फैराडे कांस्टेंट क्या है 96500 इंटू करंट क्या है 1 एम्पियर इंटू टाइम क्या है 965। ये रहा। अब इसको कटाओगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 100 बचेगा, ठीक है। और ये 2 से ये से मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो क्या होगा 63.5 डिवाइड बाई 200। ये क्या होगा, ये वेट है इन ग्राम। किसका वेट है, जो आपका कॉपर डिपॉजिट होगा, जो आपका कॉपर डिपॉजिट होगा उसका मास हो गया। अब आपको मास निकल गया है, आप मोल निकाल सकते हो ना। मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, गिवन मास कितना है 63.5 डिवाइडेड बाई 200 डिवाइड बाई मोलर मास कितना है, मोलर मास है 63.5। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 63.5 से 63.5 कट गया, कितने मोल बचे 1/200। 1/200 को क्या लिख सकते हो 0.05 मोल। अब मोल आ गया आपके पास, अब मोलारिटी निकाल लो। मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी का वैल्यू क्या होता है, मोलारिटी होता है मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम। मोल का वैल्यू क्या है 0.05 और वॉल्यूम क्वेश्चन में 1 दे रखा था, तो 1 से डिवाइड करोगे कुछ नहीं होगा, वही बचेगा जो ऊपर न्यूमरेटर में है। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.05। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों 0.05। तो 40 क्या हुआ, 40 का आपका हो गया सी, 40 क्या हुआ सी हुआ। चलो 40 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 41। 41 क्या कर रहा है, एक रिएक्शन दे रखा है, द रिएक्शन ऑफ हाफ H2 AgCl H प्लस Cl माइनस Ag अकरिंग इन गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और सेल रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, सेल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, H2 से H+ गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ये है आपका एनोड, ये आपका एनोड हो गया। और ये देखो Ag से Ag+ से क्या हुआ, Ag बना, Ag+ से Ag बना, यानी कि ये हो रहा है रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, कैथोड। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, कैथोड। तो चलो रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पे क्या हो रहा होगा बच्चों, एनोड पे क्या हो रहा है, तो देखो इधर एनोड का रिएक्शन लिखते हैं। एनोड अभी पता चल गया H2 वाला एनोड है, तो क्या लिख सकते हैं एनोड के लिए, हाफ H2 कन्वर्ट हो गया H+ और साथ में इलेक्ट्रॉन लिख दो। और कैथोड की बात करोगे, कैथोड पे क्या है AgCl है, तो AgCl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा और क्या बन गया होगा Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस, इलेक्ट्रॉन गेन हो गया ना। चलो तो जब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो देखो क्या हो रहा है, H2 H+ से कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एनोड में क्या लिखना है H2 H+ लिखना है, ठीक है। एनोड में H2 H+। तो देखो एनोड में Ag तो होगा नहीं, ये तो कैथोड वाले पार्ट में है, ये एनोड वाले पार्ट में Ag लिख दिया, पता है ना। लेफ्ट में क्या होता है, जो लेफ्ट साइड में रहता है इसे बोलते हैं एनोड। आपने याद किया होगा लोन, लोन याद क्या होगा, लेफ्ट वाला क्या है एनोड, राइट वाला क्या होता है कैथोड। तो एनोड तो Ag नहीं, क्या है हाइड्रोजन है, तो ये रॉन्ग हो गया। यहां भी देखो अगले वाले में, चलो हो गया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है। कैथोड की बात करो तो कैथोड क्या हो रहा है, कैथोड तुम्हारा AgCl कन्वर्ट हो रहा है Ag में, यानी कैथोड में क्या हो रहा है AgCl Ag में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या दे रहा है, ऑप्शन बी दे रखा है AgNO3 Ag में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं AgNO3 तो कहीं है ही नहीं, क्वेश्चन में तो कहीं भी NO3 नहीं है, इसको रॉन्ग करो। फिर कह रहा है ये AgCl Ag, यस AgCl Ag, ठीक है। और ये क्या हो रहा है
एनोड में क्या होता है, एनोड H2H+ में कन्वर्ट होता है, ये H2 KCl में कन्वर्ट कर दे रहा है। ऑप्शन डी में क्या कर रहा है, H2 KCl नहीं, KCl में थोड़ी H2H+ में जाता है, H+ मतलब कोई एसिड, H+ मतलब कोई एसिड, ये KCl नहीं, ये रॉन्ग हो गया। तो H+ का मतलब होता है एसिड, देखो ये ऑप्शन सही है, H2 HCl में कन्वर्ट हुआ, एसिड में H+ में कन्वर्ट हो गया। HCl में पता है ना, H+, H पे क्या होता है +1 चार्ज, और AgCl Ag में कन्वर्ट हो गया, यस 41 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। H2 H+ में कन्वर्ट हुआ, देखो H2 H+ में कन्वर्ट हुआ, और AgCl Ag में कन्वर्ट हुआ, तो 41 का क्या हो जाएगा, 41 का होगा आपका C। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42। 42 क्या कर रहा है, कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट सेल रिएक्शन ऑफ द सेल। एक सेल दे रखा है और इसका सेल रिएक्शन पूछ रहा है, ये सेल है और इसका आपको सेल रिएक्शन पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, Cl-। चलो तो ये क्या है, एनोड पे क्या है, Cl2 वाले हैं, क्लोरीन आपका एनोड पे है और Ag वाले कैथोड पे है। तो चलो एनोड का रिएक्शन देखते हैं। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन कराओगे 42 नंबर क्वेश्चन में, तो क्या होगा, लो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दे रहे हैं, 2Cl-, ये एक्वस है, ये कन्वर्ट हो गया Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो एनोड पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या हो गया, कैथोड Ag+ से Ag में जा रहा है, यानी कि आप बैलेंस करके लिखोगे तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 के फॉर्म में लिखो, 2Ag+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, क्या बन जाएगा, 2Ag सॉलिड बन जाएगा, 2Ag सॉलिड बन जाएगा। अब देखो, अब इसको ऐड करोगे, इस दोनों रिएक्शन को तुम ऐड करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन इजिली कट जाएगा, ठीक है। और कुछ तो आई थिंक कटने वाला है नहीं, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2Cl-, फिर क्या बच रहा है यहाँ पे, 2Ag+, कन्वर्ट किस में हो गया, Cl2 गैस है, प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, 2Ag सॉलिड में, 2Ag सॉलिड में। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो Ag+ से Ag, Ag+ से Ag, Ag+ से क्या हो रहा है, Ag में जा रहा है। चलो ये तो हो सकता है, Ag+ से Ag, ये भी हो सकता है, Ag से Ag+ नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना, Ag से Ag+ नहीं, Ag+ से Ag चाहिए, Ag+ से Ag चाहिए, तो ये रॉन्ग है। लेफ्ट साइड में आपको Ag+ चाहिए, यहाँ पे क्या दे रखा है यार, लेफ्ट साइड में कुछ AgCl दे रखा था। बच रहा है A और C। एनोड पे क्या हो रहा है, Cl- Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, या Cl- Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखो ये क्या कर दिया है, ये तो उल्टा कर दिया ना, Cl2 पे चार्ज होता है 0 और ये होता है -1, यानी कि ये तो आपका क्या है, रिडक्शन करा दिया ना, 0 से -1 में गया, रिडक्शन। एनोड पे रिडक्शन नहीं, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि देखो यहाँ पे क्या हो गया, -1 है और ये हो गया 0, ऑक्सीडेशन में बढ़ रहा है ना, -1 से 0 गया, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो 42 का क्या हो जाएगा, 42 का हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 43। 43 क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके जो पेपर आया था उसमें 43 में ऑप्शन में थोड़े एरर थे, ठीक है, उसको करेक्शन करके यहाँ पे आपके रखा गया। 43 क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट सेल रिएक्शन ऑफ द Ag टू Ag+ और Ag+ से Ag2, कॉपर 2+, ये क्या है, Ag से Ag+ जा रहा है, देखो ऑक्सीडेशन, और कॉपर 2+ से कॉपर जा रहा है, यानी कि रिडक्शन। रिएक्शन क्या अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, Ag से Ag+ गया, और कॉपर 2+ से कॉपर हुआ, ठीक है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 प्लस यहाँ पे तुम 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इस साइड +2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो। ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कट ही जाएगा, क्या बचेगा, इधर तुम्हारा 2Ag बचेगा, फिर तुम्हारा कॉपर 2+ बचेगा, राइट साइड में क्या बचेगा, 2Ag+, और क्या बचेगा, कॉपर। तो 43 का क्या हो जाएगा आंसर, सी।
देखो Ag से कॉपर 2 प्लस और कॉपर से प्लस कॉपर 2Ag प्लस, कॉपर 2Ag प्लस, तो 43 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो क्या कर रहा है, द सेल रिएक्शन ऑफ, एक सेल रिएक्शन दे रखा है आपके सामने, एक सेल रिएक्शन ये दे रखा है। तो सेल रिएक्शन में तुम देख रहे हो क्या, देखो आयरन 2 प्लस से आयरन 3 प्लस गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ मतलब इसका क्या बनेगा एनोड। और ये क्रोमियम क्या है, क्रोमियम यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन नंबर है, Cr2O7 2 माइनस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +6, काउंट कर सकते हो, क्या लिख सकते हो 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, तो वो उस साइड जाएगा 12, x इज इक्वल टू क्या होगा +6, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3 है। अब +6 से +3 गया, यानी कि क्या हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ये बनेगा कैथोड, तो Cr2O7 को कैथोड बनाओ, ठीक है, और आयरन 2 प्लस आयरन 3 प्लस एनोड बनाओगे। और हमें पता है क्या लोन, यानी कि लेफ्ट में जो होता है वो एनोड होता है, तो लेफ्ट में क्या होना चाहिए आयरन 2 प्लस से आयरन 3 प्लस, लेफ्ट में आयरन 2 प्लस से आयरन 3 प्लस हो सकता है, 2 प्लस से 3 प्लस हो सकता है, ये नहीं हो सकता लेफ्ट में, ये नहीं हो सकता, ये भी, ये ये लेफ्ट में नहीं हो सकता, लेफ्ट में एनोड रहता है। अब बताओ, आओ इधर देखते हैं क्या कर रहा है, Cr2O7 से Cr3 प्लस जाएगा। अब बताओ ये सारे एक्वस है, सारे एक्वस है, ठीक है, तो इनको क्या चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का सपोर्ट चाहिए, तो 44 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का एक सपोर्ट इनको चाहिए, क्योंकि सारे एक्वस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 45। 45 क्या कर रहा है, एक सेल रिएक्शन दे रखा है और इसको आपको नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो देखो इधर देखो कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड कौन है एनोड कौन है, इधर देखना H2 से H प्लस गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका एनोड, यानी कि लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए एनोड होता है, लेफ्ट साइड में H2H प्लस होना चाहिए, H2 से H प्लस, ये Ag से H प्लस दे रहा है गलत, Ag से Ag प्लस दे रहा है गलत, ये H2 से H प्लस दे रहा है सही है, ये भी Ag प्लस से Ag दे रहा है, 45 है ना, तो Ag से Ag प्लस से Ag नहीं, ये नहीं, बी नहीं होता, तो बच कौन गया बी बच गया, तो बी ही करेक्ट होगा। एक बार और चेक कर लेते हैं क्या, देखो Ag प्लस से क्या हो रहा है Ag जा रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है उसे वो बनता है कैथोड, तो कैथोड पे क्या होगा Ag प्लस से Ag, Ag प्लस से Ag, ये रहा आपका कैथोड का, तो यस सही है, 45 का क्या होगा बी होगा, 45 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 46। अब यहां से आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं है इन सारे क्वेश्चन में, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं 46। 46 क्या कर रहा है, एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ डाइक्रोमेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 8 मिनट यूजिंग 2 एम्पियर करंट, ठीक है, 2 एम्पियर करंट एज पर द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखा है, अमाउंट ऑफ Cr3 प्लस डिपोजिटेड, यानी कि कर रहा है जो प्रैक्टिकली क्रोमियम 3 प्लस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, कितना वेट कितना दे रहा है क्वेश्चन में, वेट ऑफ क्रोमियम 3 प्लस कितना मिला 0.104 ग्राम, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, ये फैराडे का वैल्यू दे रखा है, मास ऑफ क्रोमियम दे रखा है, चलो ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है परसेंट इफिशियंसी ऑफ प्रोसेस, कह रहा है इफिशियंसी बता दो, ठीक है, तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको मास निकालना होगा, जो मास निकालोगे थ्योरेटिकली जो मास निकालोगे और जो प्रैक्टिकली जो मास आया है, तो क्या करोगे, जो प्रैक्टिकली जो मास आया है थ्योरेटिकली जो तुम निकालोगे क्या करोगे डिवाइड करोगे, प्रैक्टिकली वाला को ऊपर रखना क्योंकि प्रैक्टिकली कम आया, थ्योरेटिकली आपका ज्यादा आ जाएगा, तो थ्योरेटिकली वाले को नीचे रखना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंट में आ जाएगा।
अब थ्योरेटिकली मास कैसे निकलेंगे? तो थ्योरेटिकली मास निकालने का फॉर्मूला क्या था? फैराडे फर्स्ट लॉ, W इज इक्वल टू जेड क्यू। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या होगा? W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई फैराडे कांस्टेंट, जेड क्यू के यहाँ पे क्या लिख सकते हो? I इंटू टाइम। अब क्रोमियम 3+ का इक्विवेलेंट वेट लिखना है। इक्विवेलेंट वेट के लिए आपको चाहिए मास 52 है और चार्ज क्या है? 3, यानी कि एन फैक्टर का वैल्यू क्या है? 3 है। तो मास क्या लिखोगे? मास 52, एन फैक्टर 3 डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट क्या है? 96500। आई करंट कितना दे रखा है? करंट दे रखा है क्वेश्चन में 2 एम्पियर। टाइम क्या दे रखा है? 8 मिनट। 8 मिनट यानी कि 8 6 जा 48, 480 सेकेंड। सबका वैल्यू रखो 2 एम्पियर इंटू 480 सेकेंड। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? सॉल्व करने के बाद बच्चों आ जाएगा आपका 0.172 ग्राम। तो ये मास क्या हो गया? ये आपका थ्योरेटिकली, ये जो वैल्यू आया ये क्या है? थ्योरेटिकली वैल्यू है, मतलब थ्योरेटिकल फॉर्मूले से लगा के आपने निकाला है ना, तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। प्रैक्टिकल वैल्यू क्या दे रखा था? क्वेश्चन में दे रखा था प्रैक्टिकल वैल्यू 0.104 है। अब आपको परसेंटेज इफिशियंसी निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज इफिशियंसी। परसेंटेज इफिशियंसी के लिए क्या करेंगे? प्रैक्टिकली कितना आया जो कम आता है? प्रैक्टिकली क्या आया था? 0.104। ये क्वेश्चन में दे रखा था, देखो प्रैक्टिकली कितना है? 0.014। ठीक है, ये रहा। तो ऊपर 0.014 हो गया, थ्योरेटिकली क्या आया? 0.172। तो नीचे क्या होगा? 0.172 और परसेंट में कैलकुलेट करना है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट में आ जाएगा। सॉल्व करोगे क्या आएगा? सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 60%। 60%। चूंकि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 60। क्या आंसर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कह रहा है ना, द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस इन परसेंट, परसेंट में पूछ रहा है तो 60 हो जाएगा आंसर आपका। चलो 46 हो गया। अब आते हैं बच्चों 47 पे। ठीक है, 47 एक बार क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। 47 पढ़ो क्या कह रहा है। ये 47 है क्वेश्चन। चलो एक बार पढ़ो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। 47 को एक बार देखो क्या कह रहा है। रेसिस्टेंस ऑफ 0.2 एम सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका रेसिस्टेंस, कौन सा इलेक्ट्रो सॉल्यूशन क्या है? 0.2 एम सॉल्यूशन है। मोलारिटी क्या है? 0.2 एम। उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है और उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कप्पा का वैल्यू दे रखा है। कप्पा का वैल्यू दे रखा है कितना? ये रहा 1.4। ठीक है, फिर एक और सॉल्यूशन है, एक और सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन 0.5 है। उसका रेसिस्टेंस भी दे रखा है 280 एम है, 280 एम, 80 280 ओम है। ठीक है, 280 ओम। फिर कह रहा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 एम सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिस। मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, नहीं मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है ना बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी नहीं, मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? मोलर कंडक्टिविटी। यस, तो इधर आओ देखते हैं क्वेश्चन में, आओ सॉल्व करते हैं। एक होता है आपका मोलर कंडक्टेंस, एक होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, पता है ना आपको? तो चलो इधर देखते हैं। तो जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है? 0.2 एम सॉल्यूशन है। 0.2 एम सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस का वैल्यू है 50 ओम। रेसिस्टेंस का वैल्यू 50 ओम है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा का वैल्यू क्या है? कप्पा का वैल्यू है 1.4 एस मीटर इनवर्स। ठीक है, ये कप्पा का वैल्यू है। चलो
अब इधर देखते हैं बच्चों, इधर देखते हैं, एक और कंडीशन दे रखा है क्या, 0.5 मोलारिटी। 0.5 मोलारिटी पे रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या दे रखा है, रेसिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है 280 ओम। और आपको मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है। अब मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए आपको कप्पा चाहिए, ठीक है, मोलारिटी तो दे रखा है, चलो 0.5 दे रखा है, कप्पा चाहिए, बाकी आंसर आपका आ जाएगा। तो कप्पा कैसे निकलता है, तो कप्पा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जी इंटू जी स्टार। कप्पा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कप्पा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी इंटू सेल कांस्टेंट, जी इंटू जी स्टार। तो ये जो जी स्टार है क्या है, ये तो सेल कांस्टेंट है, तो जी स्टार का वैल्यू जितना पहले वाले में होगा उतना ही जी स्टार का वैल्यू सेकंड केस में भी होगा। जी स्टार का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, सेम ही रहेगा, सेल कांस्टेंट है, ठीक है। तो चलो पहले वाले इक्वेशन से जी स्टार निकालते हैं। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से अगर आप इसको मैं 1 मान लेता हूँ, तो इक्वेशन 1 से अगर आप जी स्टार का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, वही कप्पा ई इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। अब इधर देखना, कप्पा का वैल्यू दे रखा है 1.4, कप्पा का वैल्यू क्या दे रखा है 1.4, तो इसके यहाँ पे क्या लिख दो 1.4। जी आपको नहीं पता है, जी पता है क्या, जी के जगह पे हम लिख सकते हैं ना 1/r इंटू जी स्टार, 1/r इंटू जी स्टार। तो आ भाई 1.4 इंटू आर इज इक्वल टू क्या होता है, जी स्टार होता है। तो जी स्टार क्या हुआ, सेल कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो गया 1.4, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है 50 ओम, तो 1.4 इंटू 50, ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, ये क्या है मीटर इनवर्स में है ना, तो सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर में होगा, क्या होगा मीटर इनवर्स, क्या होगा मीटर इनवर्स में। देख रहे हो यहाँ पे क्या है, मीटर इनवर्स है ना कप्पा का वैल्यू, तो मीटर इनवर्स में होगा। सॉल्व करोगे तो क्या होगा, जी स्टार इज इक्वल टू क्या होगा 14 5 जा 70, यानी कि 1.5 था, ठीक है। तो ये तुम सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये पॉइंट हटेगा, ये जीरो कटेगा, क्या बचेगा 14 5 जा 70 मीटर इनवर्स। अब ये मीटर इनवर्स को क्या करते हैं हम, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। मीटर इनवर्स को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, आओ देखते हैं। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे जी स्टार का वैल्यू, तो क्या होगा 70, देखो ये पर मीटर इनवर्स का मतलब क्या होता है 70 पर मीटर, 70 पर मीटर का मतलब क्या होगा 70 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 100 सेंटीमीटर। इट मीन क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया 0.7 पर सेंटीमीटर, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर इनवर्स, क्या हो गया 0.7 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या हो गया, जी स्टार का वैल्यू हो गया। तो जी स्टार का वैल्यू हो गया आपका। अब तो बहुत क्वेश्चन इजी हो गया, देखो जी स्टार का वैल्यू आपको पता चल गया ना। अब सेकंड केस में जो सेकंड इक्वेशन था ना, ये इक्वेशन 1 माने थे, इसको मान लेते सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में जी स्टार का वैल्यू आपको पता चल गया, ठीक है। जी का वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि आर पता है ना, जी क्या होता है 1/r, जी होता है 1/r। तो जी का वैल्यू भी पता है, जी स्टार भी पता है, तो हम कप्पा आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, अगर इक्वेशन 2 की बात करें, कप्पा इज इक्वल टू क्या है जी इंटू जी स्टार। जी की जगह पे क्या लिख सकते हो 1/r इंटू जी स्टार इक्वल टू कप्पा। 1/r, आर का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, देखो हमने लिखा था ऊपर 280 ओम, 280, तो आर का वैल्यू क्या लिख दोगे 280 इंटू जी स्टार, अभी जस्ट निकाला, जी स्टार क्या था 0.7 था, क्या था 0.7। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.0025s, चूंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था तो क्या होगा आंसर सेंटीमीटर इनवर्स में ही होगा।
यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए थे ना, तो इसलिए हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आ गया आपका कप्पा, लेकिन कप्पा पूछ नहीं रहा था, वो क्या पूछा था, मोलर कंडक्टेंस। क्वेश्चन में क्या कर रहा था, मोलर कंडक्टेंस यानी कि लैम्डा एम। लैम्डा एम पूछ रहा है, तो चलो भाई, लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी। कप्पा का वैल्यू क्या है, 0.0025 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी। मोलारिटी क्या है, देखो क्वेश्चन में 0.5 था ना, 0.5 था, क्या कर रहा है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.5 वाला मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है ना, तो मोलारिटी क्या हो गया, 0.5, क्या हो गया 0.5। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये 0.5 हटेगा, ऊपर 10 आएगा। अब ये कितने जीरो हो गए, 4 जीरो हो गए, तो यहां से ये 4 जीरो काटेंगे तो ये हट जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, क्या बचेगा, आपका बचेगा 25/5। और इसको कटाओगे, ये नीचे 5 था, ये कट के क्या बचेगा 5। यूनिट क्या हो जाएगा, चूंकि आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था, तो यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओम इनवर्स 5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब लेकिन अगर क्वेश्चन में आप देखोगे तो ये सेंटीमीटर में नहीं था, क्वेश्चन में क्या है, ये मीटर स्क्वायर में है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा 5 ओम इनवर्स, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर, और स्क्वायर सेंटीमीटर, एक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/100 मीटर, 1/100। लेकिन स्क्वायर है तो क्या करना होगा, आपको एक और 100 लाना होगा। स्क्वायर के लिए क्या होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है बच्चों, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 1/10⁴ मीटर स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो क्या होगा, ये आपका आ गया क्या 5, ये मोल इनवर्स में था ना, 5 इंटू ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻⁻4 ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर, और क्या आ जाएगा मोल इनवर्स। यूनिट मैच कर रहा है देखो, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और देखते हैं, ये एस मतलब ओम होता है, ठीक है, ओम इनवर्स होता है, तो ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो गया, यूनिट सेम है। लेकिन एक्स ये क्या लिखा हुआ है, एक्स इंटू 10⁻⁻4, और हमारा आंसर क्या आया था, हमारा आंसर आया था 5 इंटू 10⁻⁻4। इट मीन एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू 5 है। हमारा 5 इंटू 10⁻⁻4 था, यहाँ पे एक्स इंटू 10⁻⁻4, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 5। 47 का आंसर हो गया आपका 5 होता। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पे। फोर्टी एट एक इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। क्या कह रहा है, रेसिस्टेंस आपको, रेसिस्टेंस ऑफ ए 0.1 एन नॉर्मलिटी दे रखा है, जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं, क्या दे रखा है नॉर्मलिटी, रेसिस्टेंस आर दे रखा है, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है बच्चों 210 ओम। और कह रहा है ये कंडक्टिविटी विथ ए सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट यानी कि जी स्टार का वैल्यू दे रखा है, जी स्टार का कितना दे रखा है 0.88, 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स यानी कि पर सेंटीमीटर। और आपसे बोल रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बता दो, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी दे रखा है 1000, तो कांस्टेंट ही है, कप्पा हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए कप्पा। तो कप्पा का वैल्यू क्या कैसे निकालोगे, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। जी का वैल्यू क्या होता है 1/r इंटू जी स्टार, 1/r, 1 आर का वैल्यू क्या है 210
10 है, तो 1/210 इंटू जी स्टार। जी स्टार का वैल्यू क्या है? 0.88। 0.88। इसको सॉल्व करोगे तो कप्पा का वैल्यू आ जाएगा आपका, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 419 इंटू 10⁻⁻5। कप्पा का वैल्यू क्या आया? 419 इंटू 10⁻⁻5। अब यहाँ पे आ गया। अब इसको इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या पुट करोगे? 409 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी का वैल्यू क्या था? 0.01। 0.01 को क्या लिख सकते हो? 10⁻², यानी कि नीचे क्या होगा? 10⁻²। अब ये 10⁻² से ये कटेगा, क्या बचेगा? 10⁻³ बचेगा, और ये -3 इस 1000 से कट जाएगा। क्या आंसर बचा आपका? आंसर आपका बच जाएगा 490। तो 48 का आंसर क्या हो गया? 48 का आंसर हो जाएगा आपका, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 419 आंसर होगा, 419। ठीक है क्या? चलो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 48। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 49। एक बार अच्छे से पढ़ो इस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ो। ये इस पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इस पेपर की बात करें तो सभी क्वेश्चन से सबसे बेटर क्वेश्चन, ठीक है, जिसको हम थोड़ा टफ क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, ये है। इसमें बहुत सारे आपके कंसेप्ट लगेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। आयोनाइजेशन, जो देखो जब क्वेश्चन बड़े होते हैं ना, तो जो भी दिया हुआ है वो सबको लिखते चलो। क्या दे रखा है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या दे रखा है? ये रहा आयोनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू। आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब एक मोनोप्रोटिक एसिड, एसिड है ना, यानी कि के का वैल्यू क्या दे रखा है? जो दे रखा है उसे लिखते चलते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻5 दे रखा है। एंड द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है, यानी कि ये रहा मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वैल्यू क्या दे रखा है? वैल्यू दे रखा है 380 इंटू 10⁻⁻4। क्या देख रहा है? एस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखो, जैसे ही आपको क्या दिखा, मीटर स्क्वायर दिखा ना, आप मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। हम सीजीएस यूनिट में लेके चलेंगे। पूरे क्वेश्चन को किस में लेके चलेंगे? सीजीएस यूनिट में लेके चलेंगे। यूनिट सेम रखना, यूनिट पे बहुत ध्यान रखना होगा आपको, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि वही 10⁻4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा? 380 एस, क्या लिख दो यहाँ पे? सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलो, मोलर कंडक्टेंस आपका आ गया एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फिर क्या दे रखा है? इफ सेल कांस्टेंट इज, सेल कांस्टेंट यानी कि जी स्टार। जी स्टार का वैल्यू क्या दे रखा है? जी स्टार का वैल्यू दे रखा है 0.01 मीटर इनवर्स। फिर से वही हो गया, मीटर इनवर्स आ गया। तुरंत इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 की पावर, इसको लिख सकते हैं 1/100 मीटर। मीटर इनवर्स का मतलब क्या होता है? 1/, मीटर इनवर्स का मतलब होता है 1/मीटर। तो ये 1/100 मीटर हो गया। इसको सेंटीमीटर में करोगे तो क्या होगा? 1/1000 सेंटीमीटर। इट मीन्स 10⁻⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि जी स्टार का वैल्यू क्या रहा? जी स्टार का वैल्यू रहा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारे पास जी स्टार का वैल्यू हो गया। और कुछ दे रखा है, आगे पढ़ो। कंसेंट्रेशन दे रखा है 0.01। कंसेंट्रेशन क्या दे रखा है? मोलारिटी क्या दे रखा है? 0.01। इट मीन्स 10⁻⁻2 मोलारिटी दे रखा है। काम करते हैं, जो जो दे रखा है उसको अलग कलर से एक पास लिख देते हैं। इधर देखो, सबसे पहले ये दे रखा था के, फिर ये दे रखा था मोलर कंडक्टेंस 2 नंबर,
फिर आपको क्या दे रखा था, सेल कांस्टेंट 3 नंबर, फिर क्या दे रखा है, मोलारिटी 4 नंबर। 4 चीज आपको दे रखे हैं, ठीक है, 1 2 3 4। चलो अब आपसे कह रहा है देन कंडक्टेंस ऑफ इतना एम सॉल्यूशन इज, यानी कि ये जी का वैल्यू पूछ रहा है यार, ये आपसे पूछ रहा है जी का वैल्यू बता दो। जी के वैल्यू पूछ रहा है तो हम जानते हैं जी के लिए क्या कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं, हमें पता है कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, जी इंटू जी स्टार। जी स्टार का वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कप्पा नहीं दे रखा है। कप्पा नहीं दे रखा है तो आप क्या कर सकते हो, कप्पा निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, मोलर कंडक्टेंस से, हमने पढ़ा है मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी। मोलारिटी तो दे रखा है लेकिन मोलर कंडक्टेंस नहीं दे रखा है, तो मोलर कंडक्टेंस निकालना होगा। अगर मोलर कंडक्टेंस नहीं निकालोगे तो फिर कप्पा नहीं निकलेगा, क्योंकि मोलारिटी दे रखा है। मोलारिटी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 10⁻⁻² एम दे रखा है। तो मोलर कंडक्टेंस कैसे निकलेगा, तो क्या दे रखा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस दे रखा है। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस दे रखा है तो मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा, अल्फा का यूज करो। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस किसी भी कंसेंट्रेशन पे डिवाइडेड बाई मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला नीचे चला गया। अब बताओ ये आपको दे रखा है क्या, इसका वैल्यू तो गिवन है लेकिन अल्फा नहीं दे रखा है यार, कितने स्टेप में आ रहे हैं, अल्फा नहीं दे रखा है। तो अल्फा के लिए क्या करोगे, अल्फा के लिए क्या करोगे, अल्फा के लिए बच्चों क्या करोगे, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अप्लाई करोगे, सी अल्फा स्क्वायर। कंसेंट्रेशन का वैल्यू दे रखा है, हाँ दे रखा है, के का वैल्यू दे रखा है, हाँ दे रखा है, तो अल्फा निकल जाएगा। चलो अब यहाँ पे पहली बार ऐसा आ रहा है कि बस एक ही वेरिएबल हो रहा है, बस एक ही वेरिएबल है, कौन, अल्फा। देखो बाकी सभी में 2 वेरिएबल आ रहे थे, इसलिए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। एक बार फिर से ध्यान देके समझना क्या कर रहा है, आपको के का वैल्यू दे रखा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस दे रखा है, सेल कांस्टेंट दे रखा है, मोलारिटी दे रखा है, और क्या पूछ रहा है, कंडक्टेंस पूछ रहा है, यानी कि जी का वैल्यू पूछ रहा है। जी के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, क्या, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। जी स्टार दे रखा है लेकिन 2 वेरिएबल आ गया यहाँ पे, देखो कप्पा भी आ गया, जी भी आ गया। खैर जी तो हमें निकालना ही है, कप्पा का वैल्यू आपको पता करना होगा। कप कप्पा निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलर कंडक्टेंस का यूज करेंगे। तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। अब देखो कप्पा का वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं कप्पा ही तो निकालना है, ठीक है। और ये मोलर कंडक्टेंस भी हमें नहीं पता है, 2 वेरिएबल आ गया। मोलारिटी पता है, ठीक है, मोलारिटी क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन ना तो कप्पा हमें पता है, कप्पा का वैल्यू भी नहीं पता है हमें, और मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसेंट्रेशन भी नहीं पता है। तो मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, अल्फा वाला फॉर्मूला यूज करो। अल्फा का फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, डेल एम डिवाइडेड बाई मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू दे रखा है लेकिन अल्फा का वैल्यू नहीं दे रखा है, तो अल्फा का वैल्यू नहीं दे रखा है तो अब के का यूज करोगे। अब के क्या होता है, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, और यहां से अल्फा निकाल के इसमें पुट करोगे, और जैसे ही यहाँ पे अल्फा, यहाँ का अल्फा का वैल्यू पुट करोगे तो आपका मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसेंट्रेशन आ जाएगा। और जब ये मोलर कंडक्टेंस आ गया तो यहाँ पे उसका वैल्यू पुट करोगे तो आपको कप्पा का वैल्यू आ जाएगा, और जैसे ही कप्पा का वैल्यू आएगा, कप्पा का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि जी का वैल्यू आ जाएगा। बस यूनिट का ध्यान रखना। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं क्या, के बराबर क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। कैसे पता चला सी अल्फा स्क्वायर, देखो क्वेश्चन में दे रखा है मोनोबेसिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड, ठीक है। तो के बराबर क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर, ये आपने क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो के क्या होगा, वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.6 इंटू 10 की पावर, देखो 10 की पावर -5 है। फिर क्या हो गया, ये सी का वैल्यू क्या है, 10 की कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन है 10 की पावर -2, क्वेश्चन में दे रखा है, अल्फा स्क्वायर
अब इसको तुम काटोगे क्या बचेगा, 10 की पावर -3, यानी कि अल्फा स्क्वायर क्या हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -3। इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1.6 इंटू 1.6 नहीं 16 इंटू 10 की पावर -4 लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर का। इट मीन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -2, ये अल्फा आ गया। अल्फा क्या आया 4 इंटू 10 की पावर -2। तो जैसे ही अल्फा का वैल्यू आ गया अब हम क्या कर सकते हैं, अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इसके ऊपर वाले की। देखो अल्फा हमने क्या के से अल्फा निकाला, अल्फा आ गया तो इस वैल्यू में पुट करेंगे। अल्फा क्या है लैम्डा एम डिवाइडेड बाई लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो चलो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसेंट्रेशन डिवाइड बाई मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अल्फा का वैल्यू क्या आया था 4 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस आपको चाहिए किसी भी कंसेंट्रेशन पे इनफाइनाइट पे दे रखा है, कितना दे रखा है, तो इनफाइनाइट पे हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके निकाला था, क्या आया था 380 आया था। 380 ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, यूनिट ध्यान रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो क्या है 380। ठीक है 380 है तो मोलर कंडक्टेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे, मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा कितना 4 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 380। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 15 20 इंटू 10 की पावर -2। इट मीन्स क्या हो गया 15.25, ये मोलर कंडक्टेंस हो गया। अगर यूनिट की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 25 नहीं 15.2 ही होगा, 20 है ना तो 15.2 होगा। यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा इसका ओम इनवर्स जिसको हम एस बोलते हैं इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में स्टार्टिंग में ही कन्वर्ट कर लिया था, इंटू मोल इनवर्स, टू मोल इनवर्स। ठीक है तो ये हो गया। अब आपके पास क्या आ गया मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसेंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसेंट्रेशन यानी कि ये वाला वैल्यू आ गया, कहाँ आ गया ये वाला वैल्यू आ गया। अब जैसे ये वाला वैल्यू आपके पास आ गया है तो अब इसमें अप्लाई करोगे, इस इक्वेशन में अप्लाई करोगे कप्पा का वैल्यू आ जाएगा, कप्पा का वैल्यू बहुत इजीली आ जाएगा। कैसे, तो आओ इक्वेशन लिखते हैं। क्या है आपका, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी। अब डेल एम का वैल्यू क्या दे रखा है, डेल एम का वैल्यू दे रखा है 15.2, नहीं डेल एम का दिया नहीं था हमने निकाला था, क्या था 15.2 इज इक्वल टू कप्पा आपको चाहिए 1000 ऐसे ही रहने दो, मोलारिटी क्या है 10 की पावर -2 है 10 की पावर -2 है। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो कप्पा का वैल्यू क्या आएगा, कप्पा आ जाएगा आपका 15.2 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 1000। अब ये 1000 डिवाइड है यानी कि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इट मीन 10 की पावर -3। आंसर क्या आया, कप्पा इज इक्वल टू क्या आया 15.2 इंटू 10 की पावर -5 ये कप्पा का वैल्यू हो गया ठीक है तो कप्पा का वैल्यू आ गया। अब जैसे ही कप्पा का वैल्यू आ गया तो अब आप जी का वैल्यू निकाल सकते हो, कप्पा का वैल्यू आ गया। अब इसमें अप्लाई करो, कप्पा इज इक्वल टू क्या है जी इंटू जी स्टार, और हमें क्वेश्चन में जी ही पूछ रहा था, तो कप्पा का वैल्यू क्या है जी इंटू जी स्टार है। कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है जी इंटू जी स्टार। कप्पा का वैल्यू दे रख हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया, क्या 15.2 इंटू 10 की पावर -5। जी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, जी स्टार ऑलरेडी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, देखो सारे क्वेश्चन सेंटीमीटर में चल रहे हैं। जी स्टार का वैल्यू क्या था 10 की पावर -4, जी स्टार का वैल्यू क्या है 10 की पावर -4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 की पावर -4, ये हो गया आपका जी स्टार। ठीक है तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये -4 से -5 कटेगा, क्या बचेगा 10 की पावर -1 बचेगा। इट मीन्स जी इज इक्वल टू क्या हो गया 15.2 इंटू 10 की पावर -1। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 1.52, 10 की पावर -1 है ना तो क्या लिख सकते हो 1.52, जो कि अप्रोक्स में क्या होगा, हमें इंटीजर में आंसर देना है ना तो अप्रोक्स में क्या हो गया 2।
इनसे क्या होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए। तो अप्रोक्स में क्या हुआ, 1.5 टू 2 के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जी का वैल्यू क्या हो गया, 2s, या फिर इसी को ओम इनवर्स बोल सकते हो, 2 ओम इनवर्स। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आंसर क्या हो जाएगा, 2s, या क्या लिख सकते हो, 2 ओम इनवर्स। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से यहाँ पे आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप रिकॉर्डिंग को बैक करके भी देख सकते हो। तो क्वेश्चन जब ऐसे कभी भी लेंदी क्वेश्चन है और जिसमें बहुत सारे आपके स्टेप से होके गुजरे और बहुत सारे वैल्यू दे रखे हैं, तो जो भी दे रखे हैं उनको जल्दी से आप फटाफट लिख लो। तो के का वैल्यू दे रखा है, हमने के लिख लिया। फिर मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दे रखा था, क्या दे रखा था, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखा है, इसका वैल्यू हम पुट कर रख देंगे। फिर क्या दे रखा है, सेल कांस्टेंट दे रखा है, तो सेल कांस्टेंट का वैल्यू रखेंगे। लेकिन सबका यूनिट क्या करेंगे, चेंज करते चलेंगे। यूनिट आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो यूनिट चेंज करोगे, देखो ये मीटर मीटर स्क्वायर में था, हम किस में लाएंगे, सीजीएस यूनिट में लाएंगे, यानी कि सेंटीमीटर में लाओगे। तो सेंटीमीटर लाओगे तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा, 10 की पावर -4 से ये क्या है, कट जाएगा ना, क्योंकि 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो गया, 380 आएगा। फिर जी स्टार का करोगे तो क्या होगा, जी स्टार का वैल्यू क्या है, 1/100 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 1/2 जीरो और बढ़ जाएगा, 2 जीरो और बढ़ेगा, क्या होगा, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर इनवर्स में। ये सारे गिवन थे। मोलारिटी भी क्वेश्चन में दे रखा है। फिर आपको क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है जी का वैल्यू। तो जी का वैल्यू कैसे निकालोगे, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। जी स्टार का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन कप्पा का वैल्यू नहीं दे रखा है। और कप्पा का वैल्यू नहीं दे रखा है, कैसे निकालोगे, मोलर कंडक्टेंस का यूज करो। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी। अब फिर क्या होगा, अब देखो ये मोलारिटी दे रखा है, लेकिन मोलर कंडक्टेंस भी नहीं दे रखा है, तो कप्पा कैसे निकलेगा, तो मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए अल्फा का यूज करोगे। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन का तो वैल्यू दे रखा है, लेकिन अल्फा नहीं दे रखा है। तो अल्फा नहीं दे रखा है तो क्या करोगे, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर यूज करोगे। तो सी अल्फा स्क्वायर यूज करके अब यहाँ पे सही है, के का भी वैल्यू दे रखा है, सी का वैल्यू भी दे रखा है, कंसंट्रेशन। तो अल्फा निकल जाएगा, आपका क्या निकलेगा, अल्फा निकलेगा। ठीक है, यहाँ से आपका अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ही अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा, फिर तुम ये फॉर्मूला में अप्लाई करके, मतलब बैक स्टेप जाते जाओ, तुम्हारा क्या निकल जाएगा, मोलर कंडक्टेंस निकल जाएगा। और मोलर कंडक्टेंस निकल जाएगा, उसके बाद में आपका क्या निकलेगा, ये फॉर्मूला, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला लगा अप्लाई करोगे तो कप्पा निकल जाएगा। और कप्पा का फॉर्मूला आपका कप्पा का वैल्यू आ गया। फिर क्या अप्लाई करोगे, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। तो जी इंटू जी स्टार अप्लाई करोगे तो क्या होगा, आ गया, हमें जी ही चाहिए था, तो हमारा जी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका क्या है, इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 50 रहा, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो चलो भाई देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, ए जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप्ड, मतलब एक जिंक का इलेक्ट्रोड है जिसको डिप किया जा रहा है। कहाँ डिप किया जा रहा है, देखो फिर से वही करेंगे, कंसेंट्रेशन जो भी आपको दे रखा है उसको लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, मोलारिटी दे रखा है, कितना भैया, मोलारिटी दे रखा है भाई, मोलारिटी दे रखा है 0.1 m। ये आपका मोलारिटी दे रखा है और इसको डिप किया जा रहा है। ठीक है, टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर तो हमारा यूज आएगा नहीं। एज्यूमिंग दैट साल्ट इज डिसोसिएटेड, कह रहा है कि सॉल्ट जो है वो डिसोसिएट कर रहा है। कितना डिसोसिएट कर रहा है, साल्ट 20% डिसोसिएट कर रहा है। अच्छा ये बताओ, जिंक जो है, जिंक अगर डिसोसिएट करेगा, जिंक टूटेगा तो कैसे टूटेगा, जिंक 2+ और साथ में बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक 2+ और क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, इधर हम देखेंगे तो क्या हो गया, ये 20% डिसोसिएट कर रहा है। जिंक क्या हो रहा है, 20% डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि अगर कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ की बात करें तो ये कंसेंट्रेशन नहीं होगा, 0.1 नहीं होगा, इसका 20% लेना है। क्या लेना है, 20%, यानी कि 0.1 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100।
0.1 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 होगा। सॉल्व करोगे क्या आएगा, ये पॉइंट जीरो कैंसिल हुआ, क्या बचा 2 इंटू 10 की पावर -2, यानी कंसंट्रेशन क्या होगा, जिंक 2 प्लस का कंसंट्रेशन क्या क्या हो गया हमारा 2 इंटू 10 की पावर -2 हो गया। ठीक है, और आपसे कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए क्या अप्लाई करोगे, हाफ सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए नास्ट इक्वेशन लगाते हैं। नास्ट इक्वेशन क्या था, नास्ट इक्वेशन आप अप्लाई करोगे तो क्या था आपका, ईएफ ऑफ सेल जेडन, जेडन से क्या हो रहा है, जेडन से जेडन 2 प्लस जा रहा है ना, यस जेडन से जेडन 2 प्लस जा रहा है, तो जेडन 2 प्लस लिखोगे। ठीक है, इसका अब क्या होगा, ई सेल क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस क्या होता है 0.06 अप्रोक्स में 0.06 डिवाइड बाई एन लॉग, लॉग क्यू होता है, क्यू मतलब क्या होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है देखो, प्रोडक्ट में क्या है जेडन 2 प्लस में है, रिएक्टेंट में क्या है जेडन है। प्रोडक्ट में आपका जेडन 2 प्लस में है, रिएक्टेंट जेडन है, तो प्रोडक्ट में क्या लिखोगे, ऊपर जेडन 2 प्लस लिखोगे, रिएक्टेंट जेडन है तो जेडन लिखने की जरूरत नहीं है, रिएक्टेंट जेडन का क्या होता है, जेडन सॉलिड है ना, जेडन क्या है सॉलिड है, सॉलिड का वैल्यू क्या होता है, सॉलिड का वैल्यू 1 लिया जाता है, पता है ना, सॉलिड का 1 रहता है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ई नॉट सेल चाहिए किसका, ई नॉट सेल चाहिए किसका चाहिए, जेडन टू जेडन 2 प्लस। क्या ये क्वेश्चन में दे रखा है क्या, देखो तो, हाँ लास्ट में दे रखा है जेडन 2 प्लस से जेडन का ई नॉट सेल का वैल्यू दे रखा है, ये क्या है ई नॉट सेल का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 0.76, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 0.76 हो जाएगा माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई एन। अब देखो एन क्या हो गया, जेडन से जेडन 2 प्लस जा रहा है ना, जेडन से जेडन 2 प्लस हो रहा है, यानी कि एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, एन का वैल्यू क्या होगा बच्चों, एन का वैल्यू 2 होगा। तो चलो यहाँ पे एन का वैल्यू हम अप्लाई करते हैं, रखते हैं, क्या होगा एन का वैल्यू जैसे ही आप रखोगे तो यहाँ पे 2 रखोगे, फिर क्या लिखोगे लॉग, अब क्या रखेंगे जेडन 2 प्लस, जेडन 2 प्लस क्या अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया था, क्या था 2 इंटू 10 की पावर -2, 2 इंटू 10 की पावर -2, तब रखोगे अप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं क्या होगा, 0.76 माइनस डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0.03। अब लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करो, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करोगे क्या होता है, लॉग मल्टीप्लाई में आता है तो क्या होगा लॉग 2 प्लस लॉग 10 की पावर -2। ठीक है, ये होगा log 2 प्लस log 10 की पावर -2। फर्दर आगे बढ़ेंगे क्या होगा 0.76 माइनस 0.03, log 2 का वैल्यू क्या होता है, तो log 2 का वैल्यू होता है 0.3, और ये क्या है 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -2 है तो ये बाहर आएगा क्या होगा -2 log 10, और log 10 का वैल्यू क्या होता है, log 10 का वैल्यू होता है 1 होता है, log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, तो इसको क्या लिख सकते हो 0.3 -2, 0.3 -2। चलो आगे बढ़ते हैं, 0.76 माइनस 0.03, और ये क्या था 0.3 -2 होगा, तो -2 होगा तो क्या होगा सॉल्व करके -1.7 बचेगा, मल्टीप्लाई करोगे 0.76 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1.7 इंटू 3 क्या होता है 51 होगा, 0.05 लिख दो। ठीक है, प्लस में आ गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0.81 वोल्ट। ठीक है, ईसेल क्या हो गया 0.81 वोल्ट। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये ईसेल नहीं पूछ रहा है, ईएफ नहीं पूछ रहा है, ये क्या कर रहा है, जो कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसको एक्स मानो और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन में कह रहा है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसको आप एक्स मानो और उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है बच्चों, हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है 0.81, यानी कि ये हो गया आपका x, इसलिए 100x क्या होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 81 वोल्ट, 81। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इस ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था आपका। ठीक है, जेई में आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, आंसर क्या हो जाएगा 81 आंसर आएगा। ठीक है,
तो इसी के साथ आपका सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलो बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट